रिसेंटली बॉक्स ऑफिस पर स्त्री रिलीज हुई। फिल्म ने अब तक इतने पैसे कमा लिए हैं जितने शायद इस साल कई मूवीज को मिलाकर भी वो स्त्री तक ना पहुंच पाए। दोनों के कलेक्शंस के बीच बहुत ज्यादा अंतर है। एक तरफ स्त्री जो नोटों की गड्डी अपनी अलमारी में रख रही है, दूसरी तरफ खेल खेल में वेदा ऐसी बिग बजट मूवीज भी बॉक्स ऑफिस पर सरवाइव नहीं कर पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़ी बड़ी पिक्चरें थिएटर में रिलीज होती हैं और उनको एक हफ्ते में ही वापस उतरना पड़ता है। 2 हफ्ते भी आज कोई फिल्म ठीक से टिक नहीं पा रही है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कई ऐसी मूवीज की जो इस साल रिलीज हुई लेकिन टिक नहीं पाई थिएटर्स में। इसमें सबसे पहली आ जाती है बिग बजट की फाइटर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और इसके अलावा मैदान जैसी फिल्म भी फ्लॉप हो गई। वहीं इस साल अक्षय कुमार जैसे बिग स्टार्स की मूवीज तो 100 करोड़ छोड़िए 50 करोड़ कमाने में ही धज्जियां उड़ रही हैं फिल्म की। अजय देवगन जैसे सुपरस्टार की फिल्म भी 10 करोड़ कमाती है। ये इस साल नहीं बल्कि पैंडेमिक के बाद से लगातार देखा गया है। और ये क्यों हो रहा है? थिएटर्स को कौन मार रहा है? ऑडियंस थिएटर में क्यों नहीं जाना चाहती है? कहीं इसका रीजन ओटीटी तो नहीं? एक बहुत बड़ा रीजन है थिएटर का खत्म होने का, वो ओटीटी भी हो सकता है और डेफिनेटली ये ओटीटी ही है। इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। 2019 तक ओटीटी का ट्रेंड इतना नहीं हुआ करता था। बहुत कम ही वेब सीरीज थी जिसमें सबसे पॉपुलर मिर्जापुर और नेटफ्लिक्स पर आई सेक्रेड गेम्स थी। लेकिन पैंडेमिक के बाद से ही सभी को घर में रहने की एक आदत सी लग गई, और आदत ऐसी कि पड़े पड़े कुछ काम नहीं था तो क्या करें। उस वक्त सभी ने ओटीटी के तरफ रुख किया और इतने सारे कंटेंट देख डाले कि अब थिएटर में जाकर पिक्चर देखने का किसी का मन नहीं करता है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि थिएटर ओटीटी की वजह से खत्म होता जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है जो पिछले 4 सालों में ओटीटी का दबदबा इतना ज्यादा बन गया है? कुछ रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों आखिर ओटीटी थिएटर्स को खत्म कर रहा है। नंबर 1, वैरायटीज ऑफ कंटेंट। अगर आप ओटीटी की बात करेंगे, चाहे फिर वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, नेटफ्लिक्स हो, प्राइम वीडियोस हो, हॉटस्टार हो, कोई भी व्यूअर अगर ओटीटी पर जाता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाता है, तो उसके पास वेरियस ऑफ कंटेंट होता है। उसके पास कंटेंट की कमी नहीं होती है। कॉमेडी, हॉरर, एडल्ट, चाहे कोई भी हो, चाहे फिर एक्शन हो, चाहे फिर वो कोई भी जॉनर हो, वो किसी भी जॉनरा की मूवी वेब सीरीज देख सकता है। लेकिन थिएटर में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। अगर आप थिएटर में जाते हैं तो आपको वही देखना पड़ेगा जो मूवी लगी हुई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक साथ 2 या 3 फिल्में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन चुननी तो आपको एक ही पड़ती है एक बारी में। अगर आपने फिल्म देखना शुरू कर दिया तो ऐसा नहीं होगा कि आप स्विच करके उसी टिकट से दूसरी फिल्म देख सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके पास ये सुविधा है, आपके पास ये लिबर्टी यहाँ पर आपको मिल जाती है कि अगर आपको एक मूवी नहीं पसंद आई तो आप अगली मूवी जाकर के देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि भाई इस फिल्म को कितने लोगों ने कितनी रेटिंग दी है, क्या ये देखने वाली है, क्या ये मेरा टाइम डिजर्व करती है मूवी। आप यहाँ पर वेब सीरीज देख रहे हैं, आप कईयों से पूछ सकते हैं, कईयों के रिव्यूज ले सकते हैं, फिर आप उस फिल्म को देख सकते हैं, वेब सीरीज को देख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप जा सकते हैं दूसरी फिल्म की तरफ, दूसरी वेब सीरीज की तरफ। इसी में एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि ओटीटीज की वजह से हमने इतना कंटेंट कंज्यूम कर लिया है कि अब जो थिएटर पे कंटेंट लगता है ना, वो प्रेडिक्टेबल हो चुका है। अब हम उससे बोर होने लगे हैं। वही लड़का लड़की, उन दोनों के बीच रोमांस हुआ, उन दोनों ने लास्ट में शादी कर ली, बहुत देख चुके हैं ये सब। इवन कई ऐसी कॉमेडी फिल्म्स आई हैं इस साल भी जिन्होंने बहुत मूड खराब किया। एक लापता लेडीज ऐसी थी जो बिल्कुल फ्रेश स्टोरी थी, लेकिन थिएटर में उसे रिस्पांस नहीं मिला। वहीं जब वो ओटीटी पर आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है। एनिमल जैसी फिल्म को भी वो पछाड़ देती है, वो भी अपने आने के कुछ दिनों में ही। तो इससे पता चलता है कि थिएटर्स में अब लोगों को जाना क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि वैरायटी अब इतनी सारी हो चुकी है। आप इतना कंटेंट कंज्यूम कर चुके हो कि अब आपको थिएटर में लगने वाला कंटेंट बहुत ओल्ड फैशन लगने लगा है। अब आप चाहते हो कि कुछ नया आए। किल आई, किल की ओपनिंग खराब थी लेकिन वो फिर भी बिग बजट मूवीज के आगे सरवाइव करती रही। ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो वैरायटी अब इतनी सारी हो गई है कि आपको थिएटर में लगने वाली चीजें पसंद नहीं आ रही हैं।
इसलिए OTT पर ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा फिल्में आ रही हैं। अगर मेरे इस पहले पॉइंट से आप सहमति रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नंबर 2, लेस मनी मोर एंटरटेनमेंट। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा जो फर्स्ट पॉइंट में मैंने बात दोहराई, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताऊंगा। एक एग्जांपल देता हूं। 15 अगस्त को स्त्री मूवी रिलीज हुई थी, उसके साथ खेल खेल में और वेदा भी थिएटर्स में लग चुकी थी। वहीं साउथ की डबल आई स्मार्ट भी हिंदी में लगी हुई थी, यानी कि एक दिन में 4 फिल्में लगी हुई थी। ऐसे में मेरे जैसा शख्स 15 अगस्त के दिन ही जाता है थिएटर में स्त्री मूवी देखने, वो भी सुबह का शो नहीं, एकदम ठीक ठाक शो जिसमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ऑडियंस ज़्यादा देखने आई हुई होती है। अगर आप जाते हैं और फिल्म देखते हैं तो उसके लिए आपको पैसा खर्चना पड़ता है। जैसे कि मैंने उस फिल्म के लिए 500 रुपये की टिकट खरीदी, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक मिलाकर के 950 तक का बिल बैठ गया, वहीं 50 रुपये पार्किंग थी, तो मैंने 1000 रुपये में उस फिल्म को देखा। मुझे तो रिव्यू करना था, इसलिए मैंने अदर मूवीज़ भी देखी। अगर उनका एक टोटल सम किया जाए तो अराउंड मैं मान के चलता हूँ 2000 रुपये में मैंने 4 फिल्म देखी। स्त्री में 1000 लगे, बाकी 3 में 1000, क्योंकि मैंने चीप टिकट लेकर के उसे देखा था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं 1000 रुपये देकर चारों फिल्मों को देखूं। यही तो बात है। मेरे जैसे ना जाने कितने आम जनता, कितनी आम पब्लिक होगी जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो हर फिल्म को थिएटर में देख सके, ना ही इतना टाइम है। जो बेस्ट होता है उसे देखने जाते हैं, जैसे स्त्री के साथ हुआ है। अब वही OTT की बात कर लेते हैं। OTT पर आप 200 रुपये का 1 महीने का किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का रिचार्ज करा लेते हैं तो फिर आपको वेरियस ऑफ कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो जाती है। वहीं 200 रुपये में आप आज की डेट में एक ढंग की पिक्चर नहीं देख सकते किसी ढंग से मॉल में जा करके, क्योंकि वहां पे भी टिकट मिनिमम 250 से 300 रुपये की हो जाती है। अगर 200 रुपये देकर के आप इतनी सारी फिल्में देख सकते हैं तो कोई भला क्यों 200 रुपये खर्च करके थिएटर में जाएगा फिल्म देखने के लिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है, पैसा। बॉलीवुड ही समझना ही नहीं चाहता है कि पैसे इतने नहीं हैं ऑडियंस के पास कि वो एक बारी में कई सारी फिल्में देख ले। एक दिन पर 3-3 फिल्म लगाना ये एक तरह की बेवकूफ़ी है जो प्रोड्यूसर्स अपनी ईगो में समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सभी को हॉलीडे पर मूवी रिलीज करनी है। अगर यही वेदा और खेल खेल में आगे पीछे रिलीज हो जाते, जहां पर बड़ी मूवीज रिलीज नहीं हुई थी, शायद दोनों फिल्म को फायदा हो सकता था और पब्लिक को भी कोई ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता फिल्म्स को देखने में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ये फिल्में फ्लॉप हुई हैं। वहीं अगर OTT की बात करें तो इन मूवीज को बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि जब ये रिलीज होगी तो फैंस इन्हें देखेंगे। वो फैंस जिन्होंने थिएटर में जाकर इन फिल्म को नहीं देखा क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन अगर किसी ने 250 से 300 रुपये 2 OTT प्लेटफॉर्म खरीदने में लगा दिए तो उसके पास चॉइस बहुत अच्छी हो जाएगी, जो थिएटर में चॉइस हमें नहीं मिल पाती है। थिएटर में मूवी देखना एक्सपेंसिव है, बट OTT पर मूवी देखना कोई एक्सपेंसिव नहीं है। आप OTT पर मूवी देखते हैं अपने अच्छे कंफर्ट के साथ, यानी कि सोफे पे बैठकर, पलंग पे लेटकर, आप छत पर जाकर देखिए, बेसमेंट में देखिए, सड़क पर देखिए। अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे से होती है, लेकिन ये थिएटर में चॉइस नहीं होती है पैसे खर्च करने के बावजूद भी। तो लेस मनी मोर एंटरटेनमेंट OTT के साथ जुड़ा हुआ है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नंबर 3, टाइम सेविंग। टाइम इज मनी, ये बहुत बड़ी कहावत है। समय ही पैसा होता है, तो उस समय को हम एक दिन में 3 फिल्में देख करके क्यों खराब करें। सही बात है ना, बिल्कुल भी होनी चाहिए। एक दिन में 3 फिल्में आ जाती है। अब आप बताइए कि किसके पास इतना टाइम होगा कि वो अपना एक पूरा दिन दे 3 फिल्में देखने के लिए। कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसा करेगा। वो बेवकूफ नहीं जिसे रिव्यू करना है। एक आम जनता जिसको रिव्यू नहीं करना है, जिसका एंटरटेनमेंट से कोई ऐसा लिंक नहीं है, उसे सिर्फ पिक्चर देखनी अपने मनोरंजन के लिए, कोई भी नहीं होगा जो 3 फिल्में देखेगा एक दिन में। वहीं OTT पर आपके पास ये लिबर्टी है कि आपको टाइम सेविंग का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप थक हार के आए अपने ऑफिस से, आप बिस्तर पर लेटे, अब आपने सोचा कि चलो कुछ देखा जाए। आपने एक 2.5 घंटे की फिल्म देखनी शुरू की। इस फिल्म के बीच में आपको नींद आ जाती है और आप फिल्म को रोक देते हैं और अगले दिन से वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं।
आपके पास ये लिबर्टी होती है कि आप मनचाहे फिल्म को मनचाहे समय पर और जितनी देर के लिए देखना चाहें देख सकते हैं। वहीं 500 रुपए खर्च करके आपको ये लिबर्टी थिएटर में नहीं मिलती है। चाहे 2.5 घंटे की फिल्म हो या 3 घंटे की, आपको वहीं बैठना पड़ेगा और पूरी फिल्म को देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तोड़ तोड़ के पिक्चरों को दिखाया जाए, मैं बस यहाँ पर OTT का एक वो लिबर्टी दिखा रहा हूं, एक वो अच्छी चीज दिखा रहा हूं जिसकी वजह से थिएटर से खिंचकर लोग OTT की तरफ जा रहे हैं। लोगों के पास आज इतना समय नहीं है कि वो 5-6 घंटे का कंटेंट देखे, इसलिए वेब सीरीज को उन्होंने एक एक करके देखना शुरू किया एपिसोड में। किसी ने 2 एपिसोड देख लिए, किसी ने 3 देख लिए। 10 एपिसोड की वेब सीरीज को एक एक हफ्ते में निपटाया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उस कंटेंट को पूरा देख पा रहे हैं और आपका समय भी ज्यादा नहीं लग रहा है क्योंकि आपने इत्मीनान से देखा है। वहीं 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए कौन ही टाइम निकालता है। आज भी ऑडियंस जो है वो सबसे पहले चेक करती है कि भाई फिल्म कितनी बड़ी है। जहां लिखा जाता है 3 घंटे और उसमें कोई एंगेजिंग स्टोरी भी नहीं होती है, तुरंत ही रिएक्शन होता है कि यार बहुत लंबी फिल्म है, 4 घंटे खर्च हो जाएंगे। आना जाना इंटरवल, अगर आप इंटरवल भी देखते हैं ना, काउंट करते हैं, तो वो 3 घंटे की फिल्म 3:20 3:25 की हो जाती है। इतना टाइम नहीं है बॉस किसी के पास, इसलिए OTTs पर जो है ज्यादातर मूवी देखना पसंद करते हैं। अब स्त्री जैसी कुछ एक्सेप्शनल मूवीज आती हैं जिन्हें आप थिएटर में ही देख सकते हैं, जिनका मजा थिएटर में ही आता है, इसलिए लोग खिंचे चले आते हैं। एनिमल, जवान, पठान, इनके साथ यही हुआ था। इनको हाइप मिली हुई थी, इनके पास स्टार कास्ट थी और इनकी स्टोरी कुछ इस तरह से थी जो लोगों को खींच करके लेकर के आ गई। मूवी में किसी में एक्शन था, किसी में बिग स्टार कास्ट थी। वहीं स्त्री की बात करें तो इसकी हाइप ज्यादा थी। वहीं नॉर्मल मूवीज लाइक खेल खेल में वेदा, एक यही कारण है इनका फ्लॉप हो जाने का कि इनमें कोई ऐसा एक्स फैक्टर नहीं था जो थिएटर तक लोगों को खींच लाए। अक्षय कुमार की फिल्मों में वैसे भी आजकल एक्स फैक्टर रहता नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शैतान मूवी की जो इस साल अजय देवगन की रिलीज हुई, उसमें भी हमने एक चीज देखी कि वो लोगों को थिएटर तक खींच करके लेकर आई, क्योंकि उस फिल्म की पहले से ही बहुत तारीफ हो चुकी थी जिसका वो रीमेक है और वो ओरिजिनल फिल्म वश किसी ने देखी नहीं थी। तो कुछ ऐसे 1-2 पॉइंट होते हैं जो थिएटर तक लोगों को खींच लाते हैं और जब थिएटर में अच्छी कमाई कर रही होती है ना फिल्म, तब उसके पास एक मौका होता है कि ऑडियंस को खींच लाए, क्योंकि लोग बातें करते हैं तो और अंदर से मन ललचाता है ताकि लोग जो है उस फिल्म को देखें। कुछ ये रीजन है जिसकी वजह से जो है OTT मार रहा है थिएटर को। वैसे 1-2 पॉइंट्स है जिसकी वजह से थिएटर बच सकते हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन आप लगा सकते हैं थिएटर्स में भी। महीने का 1500 का सब्सक्रिप्शन हो सकता है जिसमें आप जितनी चाहें उतनी फिल्में देख ले। एक महीने में अगर 8 फिल्में रिलीज हो रही हैं तो ऑडियंस के पास ये मौका होगा कि भाई 1000 से 1500 के सब्सक्रिप्शन में वो देख सकते हैं 8 फिल्में। यही आप जो खर्चा करवाते हैं पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स में, अगर उसका रेट कम हो जाए तो शायद ऑडियंस और अच्छे से फिल्म को देख सकती है और पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का भी मजा ले सकती है। प्लस यहाँ पर बॉलीवुड को ये सोचना चाहिए कि एक दिन में 3 फिल्में 4 फिल्में आती हैं, तो ये ऑडियंस का टाइम कंज्यूम करने की जगह उनको इरिटेट और कर देती है। वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसकी वजह से थिएटर अभी भी जिंदा हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो रीजन है वो कंटेंट है। अगर आप स्त्री जैसा कंटेंट लाएंगे या फिर जवान और एनिमल जैसी हाइप्ड मूवीज को लेकर के आएंगे तो थिएटर बचे रहेंगे। वैसे भी मिड रेंज की जो फिल्में हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन फिलहाल OTT ही नजर आ रहा है। वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है, खैर छोड़िए, इतनी लंबी वीडियो आती नहीं है। आज का टॉपिक अच्छा था इसलिए मैंने सोचा कि इस पर लंबी वीडियो बनाई जाए। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल योर क्रिएटर्स को।